बांग्लादेश में साल 2024 से शेख हसीना की सरकार गिरी है, तब से ही वहां का राजनीतिक रुख बदला बदला सा दिख रहा है। अवामी लीग अब लगभग खत्म होने की कगार पर है, तो वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसका सत्ता में वापस लौटना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत के इस पड़ोसी देश में बदलती राजनीतिक तस्वीर भारत के लिए ही परेशानी खड़ी कर सकती है। आज के इस एपिसोड में हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। भारत के बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, अब चाहे उसकी वजह बांग्लादेश बनने में भारत की भूमिका हो, शेख हसीना की सरकार के साथ अच्छे रिश्ते हो या फिर वहां के लोगों का समर्थन, पर सच तो यही है। लेकिन अब भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बांग्लादेश में अब इस्लामी कट्टरपंथी लोगों का बोलबाला हो सकता है। जिन छात्रों ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका था, अब उन्हीं के छात्र नेताओं ने एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाला बांग्लादेश बनाने का फैसला किया है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने हैं और इससे पहले ही इस्लामिक कट्टरपंथी जमाते इस्लामी की राजनीतिक शाखा अमर बांग्लादेश यानी एबी पार्टी और राष्ट्रीय गीतकार आंदोलन ने एक साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन को गणतांत्रिक संस्कार जोते नाम दिया गया है। अब जरा आगे की तस्वीर देखते हैं। इसके लिए हमें मोहम्मद यूनुस की सरकार पर नजर डालनी होगी। बता दें कि इस साल फरवरी में मोहम्मद यूनुस की मदद से नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का गठन हुआ था, जो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी सैड से बनी है। ये वही छात्रों का संगठन है जिसने शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन का बिगुल बजाया था और 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इसी वजह से शेख हसीना को अपना वतन छोड़ भारत आना पड़ा, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि खालिदा जिया की पार्टी इस खाली जगह को भर सकती है और बांग्लादेश के राजनीतिक तेवर कट्टरपंथी सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस नए गठबंधन की घोषणा करते हुए एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम इस बारे में कहते हैं कि ये 2 साल से ज्यादा की कोशिश का नतीजा है। उन्होंने आने वाले चुनाव को पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक लिबरेशन के मकसद से होने वाला चुनाव बताया, जिसके तहत ये गठबंधन नया बांग्लादेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नाहिद इस्लाम छात्रों के उन 3 नेताओं में से एक है जिन्हें मोहम्मद यूनुस ने अपने एडवाइजरी बोर्ड में जगह दी थी, पर एनसीपी के गठन के लिए नाहिद इस्लाम ने सरकार छोड़ दी। वहीं 2020 में बनी अमर बांग्लादेश यानी एबी पार्टी विचारधारा के आधार पर जमाते इस्लामी से अलग हो गई थी। लेकिन देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमाते इस्लामी ने हाल ही में चुनावों से पहले ऐसे ही नए संगठनों के बीच एकता बनाने की कोशिश की और अपने इस मंशा में सफल होते हुए 8 पार्टियों का इस्लामी गठबंधन बनाया। इस गठबंधन के साथ ही अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या बांग्लादेश अब एक कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा वाले देश में बदलने वाला है? क्या शेख हसीना का युग अब हमेशा के लिए खत्म हो रहा है? अब इन सब में बीएनपी आराम से बैठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बांग्लादेश में जमात के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी नेता तारिक रहमान ने कहा कि आजकल हम कुछ लोगों या कुछ संगठनों को अलग अलग जगहों पर या सोशल मीडिया पर ये कहते हुए सुनते हैं कि हमने ये पार्टी और वो पार्टी देख ली है, इसलिए अब इस पार्टी यानी जमात को एक मौका दे। लेकिन इस देश के लोग इस पार्टी को 1971 में ही देख चुके हैं। तारिक आगे कहते हैं कि जो लोग अब लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, इस देश के लोग उन्हें 1971 में पहले ही देख चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ लाखों लोगों को मारा, बल्कि उनके साथियों ने अनगिनत माताओं और बहनों के साथ गलत भी किया। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। वहीं भारत के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश में जमात को पाकिस्तान का खुला समर्थन है और वह समय समय पर भारत के खिलाफ गलत बयानों के लिए भी कुख्यात है। हैरान परेशान कर देने वाली बात यह है कि बीते नवंबर में भारतीय एजेंसियों को पाकिस्तान के 8 उच्च पदस्थ सेना अधिकारियों के बांग्लादेश दौरे की जानकारी मिली थी। इनमें से कुछ सेना के सेवारत अधिकारी हैं, जबकि अन्य रिटायर्ड हैं। खुफिया अधिकारियों का कहना है कि ये अधिकारी ढाका पहुंचे थे। बांग्लादेश पहुंचकर उन्होंने हेलीकॉप्टर किराए पर लिए और भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय आतंकवादियों से बातचीत की और उन्हें चुनाव नजदीक आते ही बांग्लादेश और सीमावर्ती इलाकों में हिंसा फैलाने का निर्देश भी दिया है। इससे पहले पाकिस्तानी संसद के एक पूर्व सदस्य और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक सलाहकार के 2 दौरे भी खुफिया एजेंसियों की नजर में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद शाह महमूद और शहबाज हुमैरा ने बांग्लादेश का दौरा किया।
और राजनीतिक वर्ग से भी बातचीत। इसके बाद दोनों 16 नवंबर को बांग्लादेश से चले गए। ये सभी जानकारी इस बात का सबूत है कि भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है और हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी का भारत के प्रति रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। अब फिलहाल देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में बांग्लादेश के साथ भारत किस तरह से बैलेंस बनाकर रखता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।